नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 बजे की खबरों में। रिपब्लिक इबिक्स का स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बात सबसे पहले कोरोना की, कोरोना विस्फोट की। एक बार फिर से कोरोना पीड़ितों की संख्या, कोरोना से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह चिंता बढ़ा रही है उन तमाम अथॉरिटीज की जो अब तक इस लड़ाई में ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना पर हम नियंत्रण पाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़े 17,441। जी हां, पिछले 24 घंटे में 172 लोगों ने भी जान गंवाई है कोरोना की वजह से और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है कोरोना से। एक बार फिर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। महाराष्ट्र में एक दिन की बात करें तो 23,179 मरीज मिले हैं यहां पर और ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ। सिर्फ 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हुए हैं कोरोना की वजह से। सत्य प्रकाश हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। सत्य प्रकाश, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ये जो सेकेंड स्ट्रेन है कोरोना का, वो बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। सिर्फ 24 घंटे, एक दिन और 23,000 से ज्यादा मामले। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कहीं न कहीं कोरोना पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में 23,000 का आंकड़ा कल जो आया था, 23,000 का आंकड़ा आया था। सबसे ज़्यादा प्रभावित नागपुर है, जो वहाँ पे 3,000 का आंकड़ा कल आया था। मुंबई में 2,000 का आंकड़ा कल आया था और पुणे में लगभग 4,000 का आंकड़ा आया था। कहीं न कहीं कोरोना जो कि पहले महाराष्ट्र में था, एक साल पहले जो स्थिति थी, वही हाल फिर से देखने को मिल रही है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार हर कोशिश कर रही है, लगातार लोगों से गुहार लगा रही है, अलर्ट कर रही है, साथ ही कुछ चीज़ों पर पाबंदी भी लगाया है महाराष्ट्र सरकार ने। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं डराने वाले हैं। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से जो महाराष्ट्र में स्थिति थी कुछ महीनों पहले, वही हालात फिर से हो जाएंगे। 23,000 का आंकड़ा छू गया है। 2 दिन पहले 16,000 17,000 था। कल जो बीता कहीं 23,000। निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली बात है ये महाराष्ट्र के लिए। और महाराष्ट्र आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा देश में प्रभावित राज्य रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले पहले भी आ चुके हैं। बने रहिए, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बात हम कर रहे हैं, हम देश के अलग अलग राज्यों की भी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, नोएडा गाजियाबाद में धारा 144 लगाई गई है और कोरोना की वजह से यह एहतियातन फैसला लिया गया है। त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। 144 धारा 144 लगाई गई है, यानी कि अब भीड़ भाड़ लगाना जो है वो गैर कानूनी होगा। एक जगह बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना अब निषेध है, प्रतिबंधित है गाजियाबाद और नोएडा में। अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी दिल्ली से, सीधे चलेंगे उनके पास। अंजू, दिल्ली और एनसीआर की बात करें, नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। फैसला लिया है एनसीआर में, गाजियाबाद नोएडा में 144 लगाने का। क्या आगे भी सख्ती बढ़ सकती है? नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार अभी शायद बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों के अंदर एक ढुलमुल रवैया आ गया और उसके कारण अगर हम अभी बीते एक दिन की बात करें तो एक दिन के अंदर ही करीब 500 से ज्यादा लोगों को कोरोना डिटेक्ट हुआ है। इस तरीके से जो दिल्ली में भी संख्या है वो लगातार कोरोना जो पेशेंट्स हैं उनकी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे मार्केट्स हो और इसके अलावा रेलवे स्टेशन हो, लोगों को एहतियातन बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा नहीं घूमना है, भीड़ भाड़ में नहीं आना है। धारा 144 जिस तरीके से यूपी में भी लगा दी गई है, उसको देखते हुए दिल्ली में भी अब सख्ती की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में भी बहुत ज्यादा लोगों को इधर उधर नहीं घूमने दिया जा रहा है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से अगर लोग अपना ये ढिलमुल रवैया अपनाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कर्फ्यू वाली स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें लगातार बीते एक दिन की, तो आप सोचिए 500 लोग एक साथ यहाँ पर कोरोना के शिकार होते हैं, उसमें से एक। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और यही चिंता का विषय है। महाराष्ट्र का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी किस तरह से कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से नए फैसले लिए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। फैसला यहां पर सरकार ने लिया है। इंदौर में आज से यहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, इंदौर आपको याद होगा कोरोना का विस्फोट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इंदौर में ही हुआ था और सबसे बड़ी संख्या में, सबसे तेजी से कोरोना के मामले यहीं पर आए थे। नाइट कर्फ्यू इंदौर में। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सत्यविजय के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद अब मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दोनों शहरों में 17 मार्च से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इंदौर में पुलिस ने पेट्रोलिंग करते हुए अनाउंसमेंट किया और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की। इस दौरान इंदौर के बाजारों की दुकानें भी बंद नजर आईं। इसके अलावा यूपी के गाजियाबाद में भी 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, होटल, कॉलेज जैसी जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना दबे पांव एक बार फिर देश में दस्तक दे रहा है। ऐसे में जरूरत है तो सावधानी बरतने की और नियमों का पालन करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात गुजरात की करें तो अहमदाबाद में बस सेवाओं को बंद किया गया है कोरोना की वजह से। यह फैसला अहमदाबाद में गुजरात में लिया गया है। एटीएम और बीआरटी बस सेवाएं बंद हैं। अगले आदेश तक के लिए इन सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, इसलिए बीआरटी और एमटीएस दोनों ही बंद कर दिए हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी दूसरे को कांटेक्ट करने का और फिर जाने का। लेकिन उससे पब्लिक को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सब जॉब करते हैं, सबको जाने में तकलीफ होती है। तो देखा आपने अलग अलग राज्यों में किस तरह से फैसला लिया जा रहा है। अहमदाबाद हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की कि किस तरह से वहां पर बस सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक के लिए इन बस सेवाओं को फिलहाल के लिए रोक दिया गया, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आए और संक्रमण का खतरा कम से कम